बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अल्हम्दुलिल्लाह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की क्लास नंबर 12 स्टडी करने जा रहे हैं। चलिए अल्लाह के पाक और बबरकत नाम से स्टार्ट करते हैं। आज हम लेआउट के बारे में पढ़ेंगे। पेज लेआउट में हम पेज मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज़ और कॉलम के मतलब पढ़ेंगे। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने डिज़ाइन टैब के बारे में पढ़ा था। तो अगर आप लोगों ने मेरी वो क्लास नहीं देखी तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो भी देख लीजिएगा और उसके बाद ये लेआउट वाली क्लास देखिएगा। सबसे पहले हम पेज मार्जिन के बारे में स्टडी करते हैं। पेज मार्जिन मतलब कि पेज का वो हिस्सा जहाँ पे हमने खाली जगह छोड़नी है उसको कहते हैं कि जी ये पेज मार्जिन है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक कॉपी के पेज की एग्ज़ाम्पल ले लें या रजिस्टर के पेज की एग्ज़ाम्पल ले लें, उसमें मार्जिन लाइंस ऑलरेडी लगी होती हैं। मतलब ये होता है कि हमने इस मार्जिन लाइन से बाहर नहीं लिखना, मार्जिन लाइन के अंदर रह के अपने सारी वर्किंग करनी है। इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी मार्जिन यही काम करता है। मार्जिन जो होता है वो अपने डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम यूज़ करते हैं। एप्लीकेशन के लिए और मार्जिन होता है, लेटर के लिए और मार्जिन होता है। इसी तरह अगर हमने कोई वर्ड में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में स्टाम्प पेपर कंपोज करना है उसके लिए अलग से मार्जिन सेटिंग होती है। पैम्फलेट के लिए अलग से होती है, विजिटिंग कार्ड की अलग होती है। इसी तरह डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स के लिए डिफरेंट मार्जिन सेटिंग होती है। लेकिन जो स्टैंडर्ड और डिफ़ॉल्ट मार्जिन चल रहा है वो नॉर्मल मार्जिन होता है। नॉर्मल मार्जिन का मतलब होता है कि हमने टॉप से एक इंच बॉटम से 1 इंच लेफ़्ट और 1 इंच राइट साइड से मार्जिन हमने छोड़ना है। मतलब कि टॉप से भी 1 इंच मार्जिन जो है वो हम छोड़ देंगे। ये देखिए, ये मैंने क्लिक किया हुआ है। ये जो लाइन लगी हुई है, लाइन के ऊपर हम नहीं लिख सकते, लाइन के अंदर अंदर हम लिख सकते हैं। ये इतना मार्जिन हमारा पेज इतना खाली होगा। इसी तरह बॉटम में भी पेज के एंड पे जाते हैं, ये है पेज का बॉटम। पेज के बॉटम में भी इसके नीचे हम नहीं लिख सकेंगे। यहाँ तक जब हम काम कर लेंगे, वर्किंग हो जाएगी, तो इसके नीचे नया पेज शुरू हो जाएगा। ये पेज का लेफ़्ट मार्जिन है। लेफ़्ट मार्जिन मतलब कि ये लेफ़्ट साइड पे जो लाइन लगी हुई है, इस लाइन के बाहर हम वर्किंग नहीं कर सकते। हम लिखेंगे तो इसके अंदर ही से हमारी स्टार्टिंग होगी। और ये राइट साइड का मार्जिन है। इस तरह से ये चारों साइड पे मार्जिन बना हुआ है। ठीक है, हम अपनी मर्ज़ी से मार्जिन को चेंज भी कर सकते हैं। जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है उसके मुताबिक हम इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद बारी आती है पेज ओरिएंटेशन की। पेज ओरिएंटेशन मींस कि हम पेज को लैंडस्केप में यूज़ करना चाहते हैं या पोर्ट्रेट में इसको यूज़ करना चाहते हैं। पहले हम इसको ज़ूम आउट करते हैं थोड़ा सा। ये ज़ूम आउट कर लिया। ये अभी हमारे पास पोर्ट्रेट में है। जब भी हम वर्ड की फ़ाइल ओपन करेंगे हमारे पास ऑटोमेटिकली पोर्ट्रेट में पेज शो हो रहा होगा। अगर हमें लैंडस्केप चाहिए तो उसके लिए हम यहाँ से लैंडस्केप सेलेक्ट करेंगे। लैंडस्केप सेलेक्ट करते ही जो हमारा पेज है उसका व्यू चेंज हो जाता है, वो लैंडस्केप में आ जाता है, चौड़ाई में आ जाता है। और पोर्ट्रेट चूज़ करने पे हमारा पेज जो है वो लंबाई भी आ जाता है। ठीक है, उसके बाद पेज साइज़ की बारी आती है। पेज साइज़ जो मार्केट में पेज साइज़ चल रही है, मैं पहले बता चुका था कि वो लेटर साइज़ है, लीगल साइज़ है और A4 साइज़ है। ये 3 पेजेस रूटीन वाइज आम तौर पे अक्सर मोस्टली यही 3 पेजेस साइज़ जो है ये मार्केट में चल रहे हैं। हम डॉक्यूमेंट को अपनी मर्ज़ी से ये पेज का साइज़ दे सकते हैं। अपनी वर्किंग के मुताबिक, अपने काम के मुताबिक हम पेज को सेट कर सकते हैं। अभी हम A4 पेज सेलेक्ट कर लेते हैं। A4 पेज सेलेक्ट करने के बाद कॉलम में जाते हैं। कॉलम की ऑप्शन जो है वो हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमने पेज को 2 हिस्सों में या 3 हिस्सों में डिवाइड करना होता है। सबसे पहले हम 2 कॉलम्स पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे मैं कोई टेक्स्ट लिख लेता हूँ। फॉर हाउ मैनी। जी, ये मैंने एक टेक्स्ट लिखा है। आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो टेक्स्ट है ये आपके पेज से हाफ पेज से आगे नहीं जा रहा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमने इसको 2 कॉलम्स में डिवाइड किया हुआ है। तो ये एक कॉलम है और जो नेक्स्ट कॉलम है उसके लिए, उसमें जाने के लिए हमें पहले ये कॉलम कंप्लीट करना पड़ेगा, या नेक्स्ट कॉलम में जाने के लिए हमें यहाँ से ब्रेक कॉलम की ऑप्शन यूज़ करनी पड़ेगी। फिर हम नेक्स्ट कॉलम में जा सकते हैं। लिए अब इसी टेक्स्ट को कॉपी करते हैं हम। अभी मैंने इसको कॉपी कर लिया, कंट्रोल V से मैं इसको पेस्ट करता जा रहा हूँ। जब ये पेज के नीचे तक एंड तक ये कंप्लीट हो जाएगा कॉलम, तो उसके बाद हम नेक्स्ट कॉलम में ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। ये देखिए, ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया था, पेज ख़त्म हो गया था और ये नेक्स्ट कॉलम जो है वो ऑटोमेटिकली शुरू हो रहा है।
अब देखें हमारे जो कॉलम्स होते हैं उसमें और लाइंस भी लगी होती हैं। अगर आपके जिस तरह मेरे लाइंस शो नहीं हो रही, अगर आपके पास भी लाइन शो नहीं हो रही तो आप कॉलम्स में जाएंगे और यहाँ से मोर कॉलम में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लाइन बिटवीन को चेक कर देंगे तो वो आपके जो कॉलम है उनके दरमियान में लाइन आ जाएगी। अभी हमने पेज को 2 कॉलम में डिवाइड किया हुआ है तो ये 2 कॉलम्स में डिवाइड है। अगर हम चाहें तो इसको 3 कॉलम्स में भी यहाँ से डिवाइड कर सकते हैं। ये देखिए 3 कॉलम्स में डिवाइड हो चुका है। और फिर अगर हम चेंज ही करना चाहें, इसको वापस एक कॉलम लेके आना चाहें तो हम इसको ला सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम कॉलम्स में जाएंगे दोबारा से 1 कॉलम कर देंगे तो ये 1 कॉलम में डिवाइड हो चुका है। ठीक है जी, तो ये थी कॉलम की ऑप्शन। इसमें कॉलम्स में मज़ीद चीज़ें भी हैं जो हम सीख सकते हैं। मोर कॉलम्स में जाके यहाँ से कॉलम्स की सेटिंग ओपन होती है। ये 2 कॉलम है, 2 कॉलम की सेटिंग ये है। 3 कॉलम का व्यू दिया हुआ है। अगर हम लेफ़्ट कॉलम करते हैं, लेफ़्ट करके इसको ओके करते हैं तो ये जनाब इस तरह से भी इसका व्यू बन सकता है। ठीक है, जिस तरह का हमें ज़रूरत हो हम उसी तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल जी कर रहा हूँ मैं और इसको टेक्स्ट को एक दफ़ा मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। उसके बाद हमारे पास बेटा ऑप्शन है जी लाइन नंबर की। लाइन नंबर में हम पेज ब्रेक की ऑप्शन है। उसके बाद हमारे पास पेज ब्रेक की ऑप्शन है। पेज ब्रेक की ऑप्शन हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब हम पेज ब्रेक को यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हम ऑटोमेटिकली नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे। मतलब कि उस पेज पे हम जो काम कर रहे हैं उसके आगे हम नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे। उसके बाद है लाइन नंबर। लाइन नंबर का मतलब है कि हमने जितनी भी लाइंस लिखी हैं उतनी लाइंस के साथ साथ नंबरिंग भी शो हो तो उस चीज़ को हम लाइन नंबर कहते हैं। लाइन नंबर की ऑप्शन इसलिए यूज़ होती है कि हमने जितनी लाइंस लिखी हैं साथ साथ में लाइंस की नंबरिंग भी शो हो रही होती है। अभी नन पे चेक किया हुआ है, नन की जगह पे अगर मैं कंटिन्यूस पे क्लिक कर देता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता रहता हूँ, लिखते जाता हूँ, एंटर करता हूँ, जैसे जैसे हम लिखते जाएंगे एंटर करते जाएंगे तो हमारे पास उतनी जितनी लाइंस हमने लिखी होंगी उतनी हमारे पास नंबरिंग शो होती जाएगी। ठीक है, लाइन नंबर की ऑप्शन इसलिए यूज़ होती है। ओके गाइस, ये हमारी आज की छोटी सी क्लास थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, नमाज वक़्त पर अदा करें और अपनी आखिरत की भी तैयारी करें। और इजाज़त चाहता हूँ, खुदा हाफिज़।